हटे 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 बाद में चला कार्ड है, ये कार्ड है जी, ये है पति का नाम है, लो तेरे को दिया इसकी। नमस्कार, मैं अजय। और भाई, चाहे देशभक्ति हो, चाहे मानवता सेवा हो, चाहे किसी भी हो, लेकिन सेवा भाव का एक मोल होया करे भाई। करने की चेष्टा हो तो सेवा की कोई उम्र को नहीं होगा, कोई तजुर्बा को नहीं होगा, सेवा हर कोई कर सकता है। अब पूर्व IAS SK गोयल जी और ये उनकी धर्मपत्नी जी और अपने राजबाला जी और अपने पिता के नाम पर वैद्य आपके दादाजी थे, हाँ आपके दादाजी थे, तो वैद्य मंगत राम फाउंडेशन बनाई और उसके द्वारा सार्थक कार्य शुरू किया गया। आज ओल्ड एज हाउस के अंदर और जो यहाँ की गरीब बस्तियाँ मजदूर तकबा हूँ उनको आज कंबल वितरित किए गए। तो बोल रहा हूँ सर, ये विचार किस तरह से आया और क्या प्लान बनाया हुआ था? नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। ये मेरे दादाजी थे, वो बड़े स्वतंत्र चेता बुद्धिजीवी थे, वैद्य मंगत राय स्वर्गीय, और बहुत ही लोकतंत्र के लिए और सारी उम्र उन्होंने संघर्ष किया और लोक परोपकार के लिए भी, जन परोपकार के लिए भी, और फिलेंथ्रोपी जिसको बोलते हैं, दान पुण्य करने के भी उनकी बड़ी वो थी। और बहुत कम वो आयुर्वेदाचार्य थे, बहुत कम नॉमिनल सी नाम मात्र की फीस तो किसी से लेते नहीं थे। देखने की दवाइयों का भी जो है वो जो पैसा यहाँ से लेते थे और उसमें नाम मात्र के उस पर वो देते थे लोगों को, और गरीब लोगों का निःशुल्क भी वो करते थे इलाज। तो जन परोपकार की भावना से वो भरे हुए थे। तो हमने उनसे प्रेरणा लेकर, उनके विचारों से, उनकी फिलॉसफी से, उनके जीवन दर्शन से मैंने एक ट्रस्ट रजिस्टर करवाया है वैद्य मंगत राय फाउंडेशन के नाम से भिवानी में, और मैं इसका अध्यक्ष हूँ और मेरी पत्नी है इसमें, और दूसरे लोग हैं, और समाज के अग्रणी लोगों को भी हम इसमें जोड़ेंगे ट्रस्ट में। मंगत राय फाउंडेशन है जो इसमें किस प्रकार के कार्य किए जाएंगे और क्या नजर रहेगी, मैं बताएं। वो तो जैसा भी होगा, जैसे कोविड का चल रहा है जी, समय के अनुसार होगा जो भी। हाँ जी, हाँ आज कंबल जी, जैसे आज कंबल बांटे हैं, फिर आगे कुछ मेडिसिन वगैरह का देख लेंगे, मेडिसिन का है, तो कैंप वगैरह, हेल्थ कैंप जो भी है सारी चीज लगाएंगे। यानी अब जैसे संस्कार थे अब वो उभर के आएंगे, वो फाउंडेशन के तहत अब सेवा की जाएगी आम लोगों की। जी, हमारा काफ़ी टाइम से था विचार ऐसे करें, लेकिन जॉब में होने, हाँ जी हाँ, जॉब में होने के बावजूद हम नहीं कर पाए, तो अब फ्री हुए हैं, तो अब ये यानी सर ऐसा है कि जॉब के अंदर तो एक पिंजरे के अंदर पक्षी थे, अब आज़ाद पंछी की तरह उड़ेंगे खुले आसमान में, जहाँ होगी वहाँ सेवा करेंगे तन मन से। तो ये मूल अवधारणा इसकी ये है ट्रस्ट की कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करेगा, और सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको भी हम लागू करने में सरकार की मदद करेंगे। जैसे वृक्षारोपण है, फॉरेस्टेशन की स्कीम है, और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेन हमारा फोकस रहेगा। और जैसे हेल्थ के जो कैंप हैं, आई कैंप हैं, लगाने के हम करेंगे, और जो समाज से जिस तरह से, जिस अनुपात में देखते हैं किस तरह का रिस्पांस मिलता है लोगों से, उसी हिसाब से मतलब हम अपने कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ाते रहेंगे। अभी तो शुरुआत है। मंगत राय फाउंडेशन कितने प्रोग्राम ऐसे कर चुकी है शहर के लिए और क्या क्या उपलब्धि बताई जा सकती है? शुरुआत आज से ही है? अभी तो रजिस्टर हुआ है, और ये मतलब गरीब लोगों के लिए कंबल बांटते हैं। तो शुरुआत में क्या कितने लोगों को कंबल बांटे जाएंगे, किस प्रकार से दिए जाएंगे? हमने करीब 250 के करीब कंबल बांटे हैं इस बार। तो पहली बॉल में आपने शिक्षण मार दिया। चलो चलता रहेगा, ये तो मतलब शुरुआत है। वो तो बड़ों का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उनकी प्रेरणा है, उनके जीवन दर्शन से हमें वो मिलता रहेगा मार्गदर्शन, और उनके उस पर चलते रहेंगे। तो मानते हैं कि इस तरह के सार्थक काम समाज के अंदर होते रहना चाहिए। बिल्कुल जी, समाज के लिए एक नींव का पत्थर साबित होंगे।
और ये जो कार्यक्रम होंगे सारे वैद्य मंगतराम बापुड़ा जी जो हमारे बहुत बड़े चिकित्सक रहे हैं आयुर्वेदाचार्य के, उनका नाम रोशन होगा और वो सुरेश जी गोयल जी के द्वारा होगा। सर ऐसा तो नहीं है कि चुनाव की तैयारी होने लगी होगी, चुनाव के बिल्कुल बदली है अभी में। इसे चुनाव का कोई संबंध नहीं। नहीं इसका कोई संबंध नहीं है। नगर पालिका के 1% की चौकीदारी को चल अपना दिया जाए, नहीं चलो नहीं। जरूरत भी है। नहीं चुनाव से कोई समाज की सेवा है, समाज की सेवा। समाज की सेवा। चलो ऐसे ऐसे फाउंडेशन बनते रहने चाहिए और ऐसे ऐसे प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है सार्थक काम के लिए, क्योंकि अगर अनुपात की बात की जाए तो मध्य वर्गीय सक्षम परिवार के हैं जो सक्षम देने में है, उनको ऐसे ऐसे फाउंडेशन के रूप में कार्य करना चाहिए ताकि जो लोग अति पिछड़े हैं उनको सहायता मिल सके और उनको कई सुविधा मुहैया हो सके। चाहे कोरोना काल की बात थी, चाहे इस तरह की फाउंडेशन के रूप में काम होते रहेंगे तो वास्तव में सार्थकता एक ऑटोमेटिक समाज के अंदर देखी जा सकती है, चाहे वो छोटी काशी के लाए, चाहे वो प्रदेश की बात हो। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट। हमारे परिवार की एक और इच्छा है, चलो अब ये जिक्र आ गया तो बता ही देते हैं। बताएं सर। तो एक तो ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम सोच रहे हैं काम करें कि कोई शिक्षण संस्थाएं जैसे स्कूल कॉलेज और वो बनाएं, लेकिन वो तो अभी पता नहीं है लोगों का क्या रिस्पांस रहेगा, किस तरह से दान पुण्य मिलता है, मतलब लोगों से पैसा आएगा तो उस हिसाब से हम काम करेंगे, उसी हिसाब से अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाएंगे। फाउंडेशन में तो ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुदान नहीं करेंगे फाउंडेशन से, जो हम अपने से भी तन मन धन से पैसा देंगे और जो समाज से सहयोग मिलेगा उस हिसाब से कार्य। बूंद बूंद से मटका भरेगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल दूसरा- मटका नहीं जी, ये सागर भरेगा। सागर भरेगा, सागर भरेगा सर। बिल्कुल भरेगा भाई, ऐसे लोगों की ज़रूरत है समाज में जो है जो सकारात्मक सोच के साथ जो है समाज के कार्य कर रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे फाउंडेशन और गोयल साहब जैसे समाज सेवी जो है ना, रिटायर लाइफ जो है वो अपनी पॉजिटिव सोच के साथ जो आए हैं। लाइफ रिटायरमेंट में ऐसी हो। हाँ। गोयल साहब हैं। दूसरा जो है मैंने ये विचार बनाया है कि मेरे दादाजी का मकान है पक्का 2 मंजिला उसमें गांव में, तो मैं भिवानी सेटल हो गया। मेरे भाई साहब रिटायर्ड सेवानिवृत्त वो हैं न्यायिक अधिकारी, और मेरे जो सबसे बड़े भाई साहब हैं वो कलकत्ता में बिजनेस में थे, तो तीनों भाई बाहर सेटल हो गए। गांव में उसकी पैतृक मकान की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि वो 1 रुपया लीज पर पंचायत को दे दें ताकि उसमें जन कल्याण की एक्टिविटीज शुरू हो जाएं, जैसे कोई डाकखाना गांव का या आंगनवाड़ी सेंटर या कोई डिस्पेंसरी, जो सामूहिक काम है गांव के, जो लोक कल्याण जनता की भलाई के लिए, गांव की भलाई के लिए, हम वो पंचायत को 1 रुपया लीज पर अगले 11 साल के लिए देने की सोच रहे हैं। अच्छी पहले सर। गांव कौन सा होगा? बापुड़ा। गांव बापुड़ा है। बापुड़ा। चलो बापुड़ा गांव का सौभाग्य होगा कि ऐसे ऐसे महापुरुषों ग्रुप में, समाज सेवी ग्रुप में लोग निकल के आते रहेंगे तो वास्तुता में संस्थानों की कोई कमी नहीं रहेगी। ये सार्थक काम बापुड़ा गांव के लिए।